हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर और एएलएफ एंड इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर दैट इज आईएसएफ ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, हम जानते हैं हम करंट ट्रांसफार्मर का पावर सिस्टम में मेनली दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर द मीटरिंग। सो जो ये आईएसएफ या फिर एएलएफ है वो मेनली इस दो फैक्टर जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग, इसके लिए ही यूज होते हैं। सो अगर आप किसी सिटी का नेम प्लेट को देखेंगे तो यहाँ पर आईएसएफ एएलएफ लिखे होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एएलएफ 20। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20, या फिर आईएसएफ लिखे हुए लेस देन इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5, ये हम समझेंगे। तो इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज सिटी कोर सैचुरेशन, या फिर सिटी के कोर है वो कब और कैसे सैचुरेट होते हैं। हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं वो और भी कुछ नहीं बल्कि जो हम सीटी कनेक्ट किए हैं किसी लाइन में या फिर किसी बस पर, तो जो लाइन के कंडक्टर या फिर बस बार है वही हमारे प्राइमरी वाइंडिंग है किसी करंट ट्रांसफार्मर का। और सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस, आप ये फिगर में देख सकते हैं। कोर सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि इतना मैक्सिमम करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें करंट जीरो हो जाए या फिर जीरो मिले। ये कब होगा? अगर करंट फ्लो होंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो कोर में फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं करंट को बढ़ाया और बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दैट इज डी5, वो हो ही नहीं, मतलब कि फ्लक्स मैक्सिमम हो गए हैं और इससे ज्यादा फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहे हैं कोर में। तो अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो गए या फिर फ्लक्स मेरे कांस्टेंट हो गए तो उसके वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जो फ्लो होना था वो नहीं होगा और करंट है वो कांस्टेंट या फिर जीरो हो जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं कोर सैचुरेशन। तो अगर हम ये कोर सैचुरेशन को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम एएलएफ या आईएसएफ का यूज कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर इज नथिंग बट कि प्राइमरी में सीटी के प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो सकता है कि जो सीटी के कोर है वो सैचुरेट ना हो। मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अभी आप देख सकते हैं ये एक सीटी है जहां पे P1 एंड P2 आर द प्राइमरी कंडक्टर और दिस फोर आर द कोर्स ऑफ द सिटी। ये कोर है, सपोज फर्स्ट कोर है, वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किए गए हैं। तो ये कोर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो रिले को कनेक्ट होंगे। सपोज कीजिए कि ये जो फर्स्ट कोर है यहाँ पर जो सीटी के रेशियो है वो 1200/5 है। डेट मीन्स कि अगर 1200 एम्पियर करंट प्राइमरी में फ्लो होंगे तो सेकेंडरी में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेंगे। तो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर अगर आप किसी नेम प्लेट को देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है 10, 20 या फिर 5p10, 5p20 लाइक दिस। तो 5p10 का मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी में मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल करंट, दैट इज अगर 1200 एम्पियर है तो 12000 एम्पियर करंट फ्लो होंगे। तो जो सीटी के कोर हैं वो सैचुरेट नहीं होंगे और उस वक्त तक हमारा जो सेकेंडरी में करंट है वो नॉर्मल करंट आएंगे और उस करंट को रिले सेंस कर सकते हैं और ट्रिपिंग कमांड सेंड कर सकते हैं ब्रेकर को। अगर सपोज कीजिए 5p10 है और 1200 रेशियो है और इससे ज्यादा फॉल्ट करंट होते हैं, सपोज 15000 एम्पियर फॉल्ट करंट है, तो अगर 15000 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे प्राइमरी में तो सीटी के जो कोर हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे और फिर सेकेंडरी में करंट नहीं मिलेंगे और फॉल्ट सिस्टम से आइसोलेट नहीं होंगे। दैट मीन्स कि जो रिले है वो फॉल्ट को सेंस नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। आप कहीं पर देखेंगे तो 5p20 भी लिखे होते हैं, तो इस 5p20 का मतलब भी लाइक सेम वे, अगर 1200 एम्पियर के सीटी है तो यहाँ पे 20 टाइम दैट इज 24000 एम्पियर तक अगर करंट फ्लो होंगे प्राइमरी में तब तक जो सीटी के कोर हैं वो सैचुरेट नहीं होंगे और तब तक जो हमारा जो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होना था विथ रेशियो वो होते रहेंगे और रिले उस करंट तक सेंस करेंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। द वन थिंग आप और देख सकते हैं, दिस इज 5 मीन्स द एक्यूरेसी।
सो 5 का मतलब क्या हो गया कि इवन अगर 5p सपोज 10 का एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर या फिर एएलएफ है, अगर 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल करंट फ्लो होंगे तो 5% प्लस माइनस एरर आ सकते हैं सीटी के सेकेंडरी में। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 5। सो जैसा अगर करंट कम फ्लो होंगे तो एरर भी कम आएंगे, अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होंगे डेट इज 10 टाइम तो 5% प्लस माइनस एरर आ सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। तो आप देख सकते हैं 5p10, 5p20, 5p30 इस तरह से आपको नेम प्लेट में देखने को मिलेगा। और आई होप आपने एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को समझा होगा। तो जितना ज्यादा मेरा अगर एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है उतना ही अच्छा मेरा प्रोटेक्शन सिस्टम रहेगा किसी पावर सिस्टम में, या फिर उस सिटी का प्रोटेक्शन सिस्टम उतना ही अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर। सो इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर या फिर आईएसएफ मेनली हम मीटरिंग के लिए यूज करते हैं। मीटरिंग जो डिवाइसेज है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप जानते हैं कि जो मीटरिंग डिवाइसेज है वहां पर कुछ मिनिमम करंट ही फ्लो हो सकते हैं, लाइक 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, मैक्सिमम 20 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा करंट अगर मीटरिंग डिवाइसेस को दिए तो ये मीटरिंग डिवाइस है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसे ही ओवरकम करने के लिए हम आईएसएफ डेट इज इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। तो अभी हम पहले समझते हैं एक एग्जांपल लेके कि हम इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर का यूज कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि सीटी के सेकेंडरी में कोर होते हैं और सपोज ये थर्ड कोर है जो कि हम मीटरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम कैसे होगा, जो सेकेंडरी कोर का S1 S2 है वो हमने मीटर सेक्शन को लगा दिया। तो अभी सपोज कीजिए कि अगेन जो ये कोर सीटी का रेशियो है वो 1200/5 है। तो अगर सपोज फॉल्ट होते हैं सिस्टम में और फॉल्ट करंट काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, सपोज कि 10 टाइम्स फॉल्ट करंट इंक्रीज कर गए, तो अगर 10 टाइम्स फॉल्ट करंट इंक्रीज किए तो सेकेंडरी में फॉल्ट करंट कितना आ जाएंगे, 50 एम्पियर। तो अगर मैं इस मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को 50 एम्पियर करंट दे दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना होगा कि सर्टेन लिमिट ऑफ करंट फ्लो अगर प्राइमरी से होंगे तो उसके बाद हमारा जो इस सीटी का कोर है, मीटरिंग कोर, वो सैचुरेट हो जाना चाहिए और उससे के बाद जो करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसको ही हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर। तो अगर आप देखेंगे तो नेम प्लेट में सपोज आईएसएफ मेरा 5 या फिर लेस देन इक्वल टू 5 लिखे होते हैं। सो आईएसएफ 5 होने का मतलब क्या हुआ कि सपोज 1200/5 अगर मेरा सीटी रेशियो है तो प्राइमरी में 5 टाइम्स ऑफ 1200 दैट इज 6000 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी में करंट मिलेंगे। अगर 6000 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट इंक्रीज किया तो जो सीटी के कोर हैं, मीटरिंग कोर, वो सैचुरेट हो जाएंगे। तो ये यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स कि मैक्सिमम जो करंट मेरा सेकेंडरी में फ्लो करेगा या फिर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में फ्लो करेगा वो 25 एम्पियर ही फ्लो करेगा, उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हम कैसे कर रहे हैं, अगर आप मीटरिंग कोर को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक कंपनसेटिंग डिवाइस होते हैं। तो ये कंपनसेटिंग डिवाइस और भी कुछ नहीं बल्कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं। कंपनसेटिंग डिवाइस हाई करंट को अपोज करते हैं और कोर को सैचुरेट कर देते हैं। आई होप आपने इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर एंड एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को समझा होगा। एएलएफ जस्ट यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस एंड आईएसएफ यूज फॉर द प्रोटेक्टिंग द मीटरिंग डिवाइसेस। One question, what will be the effect on power system if CT core of a line saturate on the fault current? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सपोज ये लाइन है, यहाँ पर CT है, ये ब्रेकर है, तो अगर सपोज कोई फॉल्ट होते हैं सिस्टम में और फॉल्ट करंट सपोज 10 किलो एम्पियर है और 10 किलो एम्पियर पर ही आपका जो सीटी का कोर है वो सैचुरेट हो गए हैं, तो उसके कारण पावर सिस्टम में क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.